Hello everyone, it's your boy Sayyam Sood vlog here and first of all welcome to my second vlog and आज का हमारा टॉपिक होगा कि TFN नंबर यानी कि टैक्स फाइल नंबर उसे आपने कैसे अप्लाई करना और वो आपको कैसे मिलेगा। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया में एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे तो उसका जो टैक्स बनता होगा वो आपको गवर्नमेंट को देना है और वो आप गवर्नमेंट को कैसे देंगे वो आप देंगे TFN या ABN नंबर के ऊपर। TFN नंबर पे ही ज़्यादातर सारे स्टूडेंट्स इधर टैक्स भरते हैं। तो आज मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि TFN नंबर आपको कैसे मिलेगा, पर उससे पहले हमें बहुत सारे काम करने हैं। हमें जाना है ऊबर चलाने और हमें उससे पहले जाना है जिम। तो अगर तो आपने सिर्फ TFN के बारे में देखना है तो आप सीधा वीडियो के एंड में स्किप कर सकते हैं। तो उसमें मैंने डिटेल्ड बताया है कि कैसे TFN अप्लाई करना है। अदरवाइज एंजॉय द होल व्लॉग गाइस, यप स्टे ट्यून गाइस। जब तक मैं रेडी होऊंगा जिम के लिए और मैं अपना प्री वर्कआउट लूँगा तब तक उस टाइम के लिए मैं आपके लिए इस छोटे से प्यारे से व्यू का एक छोटा सा टाइम लैप्स डाल रहा हूँ। सो एंजॉय इट। तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा पंगा हो गया है। पहले मैं सोच रहा था कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा और फिर मैं जिम जाऊँगा, फिर ऊबर करूँगा और रात को व्लॉग का TFN के बारे में बता के एंड कर दूँगा। पर अब क्या सीन है कि सुबह हमारी बिल्डिंग में इवैक्यूलेट करना पड़ गया और किसी ने फायर का फॉल्स अलार्म दे दिया था तो उनने कर दिया लिफ्ट बंद। और मेरी जो बाइक है वो खड़ी है बेसमेंट में और बेसमेंट में मैं अभी जा नहीं सकता, तो इसीलिए अब जिम जाना पड़ रहा है अपने को पैदल। तो शायद ही मैं ऊबर पर जा पाऊँ, बट नो वरीज़, मैं आपको TFN के बारे में ज़रूर बताऊँगा। और अभी मैं जा रहा हूँ जिम। तो मेरे भाइयों, जिम पैदल जाने का एक फ़ायदा तो है कि आपको कार्डियो नहीं करनी पड़ती। जिम जाओगे ट्रेडमिल करने की ज़रूरत ही नहीं, जिम जाते जाते ही आपका कार्डियो डन है। तो भाई यहाँ पे लोग ये देखिए सड़क क्रॉस करने के लिए खड़े हुए हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि भाई हाथ दिया और चल दिए। तो भाइयों जिम हो गया अपना डन और आज हमने किया है मिक्स वर्कआउट, क्योंकि 3 महीने बाद अभी जिम खुले हैं यहाँ पे। तो अभी 3 महीने तो घर पे ही बैठे थे ना हम, तो अब मिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से स्टेमिना वगैरह सब डाउन है। तो अभी हम जा रहे हैं घर हमारा यहाँ से है 10 मिनट्स दूर, तो वॉक करेंगे। उसके बाद घर जाके देखते हैं, अगर क्या पता लिफ्ट सही हो गई हो। अगर तो लिफ्ट सही हो गई होगी तो ऑल गुड है, फिर हम ऊबर पे जा सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ऊबर पे मैं कैसे ऊबर करता हूँ, उसकी मैं अलग से एक दिन डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। पर आज मैं आपको फिर भी थोड़ा सा दिखा सकता था कि ऊबर कैसे करता हूँ मैं, बट नो वरीज, वो आपको उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के दिखा दूँगा। तो भाई लोग अभी मैं जा रहा हूँ ऊबर करने। मैं 7 बजे निकल रहा हूँ। वैसे मैं काम पे जाता हूँ यूजुअली 5। तो भाइयों हम ऊबर के लिए निकल गए हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है आज ऊबर करने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे, बट स्टिल हम जा रहे हैं ऊबर के लिए। जितना भी बन सका, जितना भी जो भी हो सका वो बना के हम घर वापस आ जाएंगे 2 घंटे के अंदर अंदर। वैसे हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये है मेरी बाइक, इसके अंदर एक्सेलरेटर भी लगा हुआ है और इसकी बैटरी का 50 किलोमीटर्स का बैकअप है। तो मैं इस बाइक पे अपनी ऊबर करता हूँ। ये मुझे चलानी बहुत ईजी है क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो थोड़ा हिली है, तो हिल के ऊपर चढ़ने में आप नॉर्मल बाइक पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकते, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ इस जगह पे। इधर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि अब हमारे पास हार्डली 1 आवर 30 मिनट्स है, तो उसमें हमें जितनी भी डिलीवरी आ सके तो उतना बेटर है।
तो भाइयों में पहले 5 मिनट के अंदर ये एक डिलीवरी आ चुकी है। ये डिलीवरी आई है मुझे मैकडी से, और ये देखते हैं हमने इधर उनको नंबर बता दिया अपनी डिलीवरी का। आपने इधर बस अपनी डिलीवरी का नंबर बताना होता है और जब भी फूड रेडी हो तो ये पैक करके आपको दे देंगे और आपने कस्टमर के घर जाके उसे डिलीवर कर देना है। तो भाई यही काम है ऊबर ईट्स का। तो भाइयों बाइक पे डिलीवरी आती है अराउंड 3 to 3.5 किलोमीटर्स मैक्स की, और आपको स्टार्टिंग में बेस जो डिलीवरी अराउंड 500 मीटर्स तक होगी या 1 किलोमीटर तक होगी, उसका आपको $5 से $6 मिलेंगे। और जो डिलीवरी आपकी 1 किलोमीटर से ऊपर होगी, 1 से 2 के बीच में, उसके आपको 7 मिल जाएंगे। और 3 किलोमीटर वाली डिलीवरी के भाई 8, 8:30, 9 भी मिल जाते हैं। यप, थैंक यू, हैव अ गुड वन। तो भाई हमने इनसे ले लिया है और ये हमारी आज की पहली डिलीवरी। इस पर प्रॉपर लिखा हुआ कस्टमर का नाम। तो गाइस हमने अपनी पहली डिलीवरी कर दी है। हमारी पहली डिलीवरी थी अराउंड 800 मीटर्स की और इसके हमें मिले हैं $6.14। ये बहुत छोटी डिलीवरी थी, लाइक 5 मिनट्स के अंदर अंदर ये मैंने कंप्लीट कर दी। और अब हमें अपनी सेकंड डिलीवरी भी आ गई है मैकडी से। तो गाइस अब हम मिलेंगे जब मैं घर पहुंचूंगा और फिर मैं आपको TFN के बारे में बताऊंगा। सो तब तक स्टे ट्यून्ड। तो भाई एक बहुत मज़ेदार चीज़ हो गई आज हमारे साथ। मेरी आज की लास्ट डिलीवरी थी क्योंकि 9 बजे हर स्टोर की क्लोजिंग होती है और 9 बज गए थे। तो मेरे साथ क्या हुआ भाई कि मुझे अपने ही अपार्टमेंट में किसी और की डिलीवरी आ गई है। और भाई मज़ेदार बात तो ये है, मुझे अपने ही घर जाने के पैसे मिल रहे हैं और मुझे क्या चाहिए, है ना। फिर ऊबर बढ़िया जॉब। तो भाई TFN अप्लाई करने के लिए आपने अपना ब्राउज़र खोल लेना है। गूगल है तो गूगल, नहीं तो सफारी, कुछ भी। तो आपने इधर लिखना है हाउ टू अप्लाई अ TFN, ये चीज़ आपने इधर लिखनी है। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी आपको, पर ध्यान से आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ऐड, आपने ये वाली साइट्स नहीं खोलनी। बहुत स्कैम्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपको कई साइट्स आपसे $100 मांगेगी, कोई $60 मांगेगी। आपने ये वाली साइट खोलनी है जो ato.gov.au की साइट है ना, आपने ये वाली साइट खोलनी है। आपने इसको क्लिक करना है, लिंक को। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपके क्या बेसिस पे अप्लाई करना है। तो हमारे पास तो फ़ॉरेन पासपोर्ट है, हम ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, तो हमने इनमें से सबसे पहले ये वाला लिंक ओपन करना है, फ़ॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स अब इसी में ही आते हैं। इसको ओपन करने के बाद ये आपके पास 3 कंडीशंस होनी चाहिए कि आपके पास वर्क राइट्स होने चाहिए ओवरसीज। वो वीज़ा सब क्लास 500 के अंदर ऑलरेडी आपके पास वर्क राइट्स होते हैं। किसी किसी केसेस में नहीं भी हो सकते, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास होंगे ओवरसीज स्टूडेंट। और आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होने चाहिए। बात है, आप इंडिया के अंदर नहीं बैठ के अप्लाई कर सकते, इधर आके ही अप्लाई करना पड़ेगा। और आप फ़ॉरेन पासपोर्ट होल्डर होने चाहिए। तो उसके बाद आपने इधर अप्लाई फॉर TFN करना है। उसके बाद अप्लाई फॉर TFN करने के बाद आपको ये पेज खुलेगा, तो इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। तो इधर आपका आपने पासपोर्ट नंबर डाला, जो भी आपका नंबर है, और उसके बाद आपने अपनी कंट्री डालनी है पासपोर्ट की। आपकी कंट्री क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे दोस्तों हमने इंडिया डाल देना है इसे। और उसके बाद हैव यू एवर विजिटेड ऑस्ट्रेलिया बिफोर, आपको येस और नो करना है। नेक्स्ट। उसके बाद ये आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे। यहाँ पे जो भी आपका टाइटल है, मिस्टर, मिसेस, फैमिली नेम यानी आपका सर नेम, वो आपने इधर लिखना है, जो मेरे केस में है सूद। और फिर ये आपका मांगेंगे फर्स्ट नेम या गिवन नेम, उसमें आपने अपना नाम लिख देना है, जो कि है मेरे केस में सही है। नो, अगर आपके कोई अदर नेम से नोन है तो आपने इस पर येस करना और इधर अदर नेम डालना है, वरना नो। उसके बाद ये आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, जो मेरे केस में है 26 अक्टूबर 2001। उसके बाद आपका जेंडर पूछेंगे। फिर आपका स्पाउस की डिटेल्स पूछेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपका अपने स्पाउस का नाम वगैरह सब लिखना है, वही फैमिली नेम, गिवन नेम और टाइटल। तो मेरे केस में नो है तो मैं नो कर दूंगा। तो उसके बाद ये आपसे पूछेंगे कि एग्जिस्टिंग, अगर आपके पास ऑलरेडी ये TFN नंबर है या ABN जो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर है, तो उसके बारे में आपसे पूछेंगे। तो ये आपने कर देना है नो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास नहीं होगा। और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप ये 2 ब्लैंक्स खाली छोड़ेंगे। उसके बाद हैव यू एवर लॉस्ट टैक्स रिटर्न इन ऑस्ट्रेलिया, नो।
डू यू ओन अ प्रॉपर्टी और हैव अदर बिजनेस इंटरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया? नो। नए नए हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आपका सेंट्रल लिंक अकाउंट नहीं होगा, तो यहाँ भी आपने नो कर देना है और इसको भी आपने खाली छोड़ देना है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे जाना है। तो आपका एड्रेस मांगेंगे कि आपका एड्रेस लाइन क्या है। आपका एड्रेस में आपने टाउन सबर्ब भी लिखना है, टेरिटरी और पोस्ट कोड भी। दोस्तों आपने इधर येस पे क्लिक करना है अगर आपका एड्रेस सेम है जो आपका पोस्टल एड्रेस है। अगर नो है तो आपने नो पे क्लिक करके अपना आगे का करना है। तो मेरे केस में सेम है तो मैं येस करूँगा। उसके बाद आपको इधर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये वो पेज है जहाँ पे वो आपसे पूछेंगे कि ATO अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट करे TFN की, तो किसको कांटेक्ट करे, आपको या किसी और पर्सन को। अगर आप चाहते हैं कि आपको कांटेक्ट करे तो आपने मी पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आप अनदर पर्सन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और पर्सन बात करे, इसमें आपको रीज़न भी मेंशन करना पड़ेगा, जैसे आपकी लैंग्वेज बैरियर हो सकता है या फिर आपकी एज कम हो, ये भी हो सकता है, या आपकी इलनेस भी एक रीज़न हो सकती है। तो मेरे केस में मी है। और इसके बाद आपने इधर अपना फ़ोन नंबर वगैरह सब भर देना है, या अगर आप किसी और का डाल रहे हैं, अनदर पर्सन कर रहे हैं, तो आपने उसका फ़ोन नंबर रख देना है। और उसके बाद ये आपसे एक डिक्लेरेशन मांगेंगे कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है वो आपने फिल कर दी है। और यहाँ पे ये चीज़ आप नोट कर लेना कि देयर आर पेनल्टीज़ फॉर डेलिबरेटली मेकिंग अ फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक पेनल्टी मिलेगी अगर आप गलत या फिर कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए आप एक बार ज़रूर चेक करना कि आपने क्या डिटेल भरी है। उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो था और मेरा ऑलरेडी TFN नंबर बना हुआ है। तो गाइस अब हो चुकी है रात और मैं लगा हूँ सोने। तो यही था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे गाइस मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छे फ्यूचर में और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे व्लॉग्स लेके आऊँगा। तो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।